हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का इतिहास जिनके लेखक डॉक्टर नागेंद्र है, इनसे संबंधित 221 सवालों को कवर किया चुका है पिछले 4 वीडियो पे। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर या वीडियो पर जाकर देख सकते हैं 4 वीडियो को। तो आज का जो हमारा यह क्लास है 5वां क्लास है और इस 5वें क्लास पर 222 सवाल से प्रारंभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि मैंने सील पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र है। मैंने सील पहुंचाई ललित निबंध के लेखक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र है। नेक्स्ट सवाल है, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक कौन है? तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं जो यह निबंध है और इस निबंध के लेखक हैं रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट सवाल है, चितवन की छाह के रचनाकार कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र है। चितवन की छाह के रचनाकार विद्यानिवास मिश्र है। अगला सवाल, बात भव मनोयोग शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र है। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। नेक्स्ट सवाल है, सीरीज के फूल नामक रचना की विधा क्या है? तो ललित निबंध है। सीरीज के फूल जो है यह एक ललित निबंध है। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई है। सदाचार का ताबीज लेखक हरिशंकर परसाई। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो क्रोध निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। अशोक के फूल ललित निबंध है। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। कैदी की पत्नी यह कृति के रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की है। वट पीपल के लेखक कौन है? तो वट पीपल के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। वट पीपल के लेखक हो गया रामधारी सिंह दिनकर। आत्माराम की टेंटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं। आत्माराम की जो निबंध है एक टेटे निबंध, तो इसमें जो है आत्माराम का जो प्रतीक है वह क्या है? तो बालमुकुंद गुप्त है। बालमुकुंद गुप्त है। नेक्स्ट सवाल है, नाक भौं पेट दांत मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र है। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुआ है। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो दिनकर का है, यानी रामधारी सिंह दिनकर का है। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? तो श्रीराम शर्मा है। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार श्रीराम शर्मा है। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आलोक पर्व यह एक प्रकार का निबंध है जिनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? यह जो रचना है जिंदगी मुस्काई, इनके रचनाकार कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जिंदगी मुस्काई के रचनाकार है। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है? तो कुबेरनाथ राय। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी यह जो निबंध संग्रह है इनके लेखक हैं कुबेरनाथ राय। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्रिया नीलकंठी क्या है, प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी क्या है? तो यह निबंध संग्रह है और इनके लेखक हो गया कुबेरनाथ राय। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? तो विजयदेव नारायण शाही। विजयदेव नारायण शाही है। ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? तो ललित निबंधकार के रूप में जो है विद्यानिवास मिश्र को प्रसिद्धि मिली है। ललित निबंध के निबंधकार विद्यानिवास मिश्र है। मुक्ति बोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम था? तो भारत इतिहास और संस्कृति। मुक्तिबोध अर्थात गजानंद माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इनकी जो प्रतिबंधित पुस्तक है उनका नाम है भारत इतिहास और संस्कृति। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखा है? तो रामविलास शर्मा ने। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं के रचनाकार है रामविलास शर्मा। नेक्स्ट सवाल है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। यह किसका कथन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है?
तो नामवर सिंह है। छायावाद पुस्तक के लेखक नामवर सिंह है। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? तो शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो प्रभाकर सूत्रीय। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार प्रभाकर सूत्रीय है। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र की। रस सिद्धांत किसकी रचना है? तो नागेंद्र की। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजिया टीका किसकी है? कबीर के जो है बीजक, कबीर के ग्रंथ का नाम क्या है? तो बीजक है। और बीजक पर रची गई तिरजिया जो टीका है यह किसकी है? तो पूरनदास का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पूरनदास। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह किसने कहा है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह जो है यह कथन किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? नई समीक्षा नए संदर्भ या किसकी आलोचना कृति है? तो डॉक्टर नागेंद्र की है। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो श्याम सुंदर दास है। रूपक रहस्य जो यह ग्रंथ है इनके रचयिता है श्याम सुंदर दास। रामदहीन मिश्र कृत वाक्य काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? यहाँ पर रामदहीन है, रामदरस मिश्र भी रहता है कहीं पर। तो रामदहीन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1951 ईस्वी में हुआ है। 1951 ईस्वी। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रीति काव्य की जो भूमिका है इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर नागेंद्र, जो हिंदी साहित्य के लेखक हैं। और हमारा यह क्लास भी है डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित। नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। नई कहानी पुस्तक के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है। नेक्स्ट सवाल है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो आलोचना है। दूसरी परंपरा की खोज जो है ये एक प्रकार की रचना, तो कैसी रचना है? तो आलोचना है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट सवाल है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ये सुमित्रानंदन पंत तो कवि हैं, लेकिन सुमित्रानंदन पंत एक ग्रंथ भी है, यानी एक रचना भी है। और इस रचना के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र है। प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो शिवदान सिंह चौहान की है। प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान की है। नेक्स्ट सवाल है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है किसने? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान किसने की है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने की है। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? महाकवि सूरदास के रचना के रचनाकार कौन है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी महाकवि सूरदास आलोच्य कृति के रचनाकार है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के भाग क्या है? निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? तो इसका जो है 3 भाग हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो साहित्य साधना है और इसको जो है 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 भागों में रचनाएं करी है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है। 271 हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक एवं रचनाकार कौन है? तो मिश्र बंधु हैं। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति के जो रचनाकार है मिश्र बंधु हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के जो लेखक हैं विजय देव नारायण शाही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विजय देव नारायण शाही। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो आलोचना ग्रंथ है इसके लेखक नंद दुलारे वाजपेयी है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का क्लास है यहीं पर समाप्त होता है और इनके जो बचे हुए सवाल हैं उनको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर, यानी अगले क्लास में लेकर। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल
चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।